हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी एक और नया खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए लिए हैं मैंने 28 फंदे। तो ये मेरे पास हैं 28 फंदे। जब मैंने डिज़ाइन शुरू किया था, पहली पत्ती का डिज़ाइन बनाया था, तो मैंने 28 फंदों से शुरू किया था। और आप ऐसे ही सोचिए कि जो पहली पत्ती का जो डिज़ाइन है वो ही मैं आपको सिखा रही हूँ बनाना। तो इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला जो फंदा है, आपको नहीं बुनना है, आपको पहला फंदा उतारना है। ये देखिए, पहला फंदा मैं ऐसे उतार लेती हूँ। पहला फंदा मैंने उतार लिया और जो धागा है हमें अपनी तरफ लेकर आना है, अपनी तरफ लेकर आना है। और उसके बाद जो दूसरा फंदा है, दूसरे फंदे को हम इस तरह से उल्टा नहीं बुनेंगे, ऐसे नहीं बुनना है आपको। दूसरे फंदे को आपको हमें एक चेन बनानी है। तो चेन बनाने के लिए और जाली बनाने के लिए हमें फंदे को ऐसे बुनना है। ये देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास जो एक चेन बन गई है और चेन के साथ हमारे पास एक फंदा बढ़ गया है। अब फिर दोबारा से हम धागे को आगे करेंगे। तो अब यहाँ से हमें थोड़ा सा चेंज करना है डिज़ाइन। अब हमें दो फंदों को बुनना है। ये देखिए, दो फंदों को इस तरह से हम थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे और इन्हें भी हमें सीधा ही बुनना है। ये देखिए, लूज़ कर लिया थोड़ा सा और इन्हें भी हम सीधा ही बुन लेंगे। तो एक फंदा यहाँ पर हमारा बढ़ जाएगा। ये देखिए, एक फंदा ये वाला बढ़ गया और यहाँ पर जाली भी बन जाएगी और चेन भी बन जाएगी। फिर दोबारा से थ्रेड को आगे करेंगे और दो फंदों को ढीला करना है, थोड़ा सा लूज़ करना है और इन्हें भी हमें सीधा बुनना है। ये देखिए, बुन लिया। तो यहाँ पर एक चेन बन गई। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारे पास डिज़ाइन में एक चेन बनती जाएगी और एक फंदा बढ़ता हुआ चला जाएगा, मतलब एक चेन का बढ़ेगा। अब फिर से दो फंदों को इसी तरह से बुनना है। दो फंदों को थोड़ा सा लूज़ कर लेते हैं और एक साथ ऐसे सीधा हम बुन लेंगे। तो एक हमारे पास चेन बन गई और हमारे पास जाली बन जाएगी। तो सारे फंदों को इसी तरह से बुनते हुए चले जाना है। ये देखिए, थोड़ा सा लूज़ करना है पहले और हम ऐसे बुन लेंगे। धागे को फिर अपनी तरफ करेंगे। ये देखिए, धागे को फिर से अपनी तरफ करके फंदों को सीधा बुन लेना है। तो दो फंदों को आपको एक साथ बुनना है। पूरी सिलाई इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है। दो फंदों को इसी तरह से हमें सीधा सीधा बुनते हुए चले जाना है। ये बुन लिया। और लास्ट के दो फंदों को हमें छोड़ना है, क्योंकि शुरू में हमने एक फंदा बढ़ाया था। तो एक फंदे का डबल करेंगे तो दो फंदे आते हैं और हमें लास्ट से दो फंदे छोड़ देने हैं। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ। उल्टी तरफ आपको कुछ भी नहीं करना है। जो फंदा जैसा है वैसे ही आपको उल्टा उल्टा बुनते हुए चले जाना है। तो सारे फंदों को हमें उल्टा बुनना है। ये देखिए, धागे को थोड़ा सा लूज़ करेंगे। ये जाली वाला धागा है और ये चेन वाला फंदा, इसे थोड़ा सा लूज़ करके हम इसको बुन लेंगे। ये जाली वाला फंदा है, ये चेन वाला फंदा है, थोड़ा सा लूज़ करना है फिर बुनना है। ये जाली है, ये चेन है, ये जाली है और ये चेन है। तो हमारे पास जो फंदे आएंगे उल्टी तरफ, एक चेन का आएगा और एक जाली का आएगा, एक चेन का आएगा, एक जाली का आएगा। अगर आपको बीच में इस तरह से फंदे ना मिलें तो आप समझ जाना कि आपने कुछ ना कुछ गलती की है। तो आप वापस से डिज़ाइन को बनाइए। तो पीछे की तरफ से देखिए, एक चेन का आएगा और एक जाली आएगी, एक चेन आएगी, एक जाली का फंदा आएगा। तो सभी को हमें बुनना है, सभी को बुनना है उल्टा उल्टा। ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा लूज़ करेंगे और ये हमारा बढ़ा हुआ फंदा है लास्ट में, इसको हम बुन लेंगे। ये देखिए, हमारी दो सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई और आपको हल्का सा दिखना भी शुरू हो गया होगा कि यहाँ पे देखिए हमारे पास जो चेन है वो बननी शुरू हो गई है। ये देखिए, ये हमारे पास एक चेन बननी स्टार्ट हो गई है और
यहाँ पे भी एक चेन है, ये देखिए यहाँ पर भी एक चेन हमारे पास बन गई है। आपको मैं दूसरी पत्ती में दिखा देती हूँ। ये जो चेन है हमारे पास इस तरह से बनेगी और जाली है उसके साथ में आएगी। तो अब हमें क्या करना है, पहला फंदा फिर से हमें उतारना है बिना बुने। बिना बुने मैं पहला फंदा उतार लेती हूँ। धागे को अपनी तरफ करना है। ये हमारा पहले जो बढ़ा हुआ फंदा था, हमने जो एक फंदा बढ़ाया था, इसको हमें उल्टा बुनना है। ये देखिए उल्टा मैंने इसे बुन लिया क्योंकि ये पहले का बढ़ा हुआ फंदा था। अब हमें एक फंदा फिर से बढ़ाना है, तो इसे हम बुनेंगे सीधा। जो चेन वाला डिज़ाइन है उसे हमें बुना है सीधा। तो देखिए एक फंदा हमारा बढ़ गया, ये एक फंदा हमारा बढ़ गया और चेन बन गई। थ्रेड को फिर से आगे करेंगे और फिर से वही प्रोसेस करना है। एक जाली का फंदा लेना है और चेन का फंदा लेना है। जो चेन का फंदा है वो आपका पीछे की तरफ होना चाहिए, जाली का फंदा आगे की तरफ होना चाहिए। तो इन दोनों को थोड़ा सा लूज़ करेंगे और एक साथ बुन देना है सीधा। ये देखिए इस तरह से जो चेन है वो बनती चली जाएगी और साथ में जाली भी आएगी। अब फिर से देखिए एक जाली का फंदा है और एक चेन का है। तो चेन का पहले है और जाली का फंदा पहले है और चेन का बाद में। तो दोनों को एक साथ हमें सीधा बुन लेना है। ये देखिए अब फिर से देखिए जाली का फंदा पहले है और चेन का फंदा बाद में है। तो दोनों को फिर से एक साथ बुनना है। धागे को आगे करेंगे और इन दोनों को थोड़ा सा लूज़ करना है। ऐसे थोड़ा सा लूज़ कर लीजिए और अब हम इनको एक साथ बुन देंगे। सीधा बुनना है क्योंकि हमारे पास जो चेन बनेगी, जब हम सीधा बुनेंगे फंदे को तभी वो चेन बनेगी। तो सारे फंदों को इसी तरह से बुनते हुए चले जाएंगे। एक जाली का फंदा आएगा और एक चेन का फंदा आएगा, तो दोनों को एक साथ बुन देना है। धागे को आगे करेंगे, फिर से एक जाली का फंदा है, दूसरा चेन का फंदा है, तो दोनों को एक साथ सीधा बुनना है। इस डिज़ाइन को बनाने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं आती है। तो ये जो डिज़ाइन है मैंने बेसिकली प्लेट वगैरह ढकने के लिए मैंने बनाया है, जो थालपोश होते हैं। तो ये डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया और जल्दी ही बन के तैयार होता है। इतना टाइम इसमें नहीं लगता है। देखने में थोड़ा सा टफ़ है लेकिन बनाने में बहुत ईजी है। आप ज़रूर ट्राई करें, डिफरेंट कलर से इसे बनाएं। मैंने 28 फंदों में बनाया है और इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो धागा है, जो थ्रेड है, जो वूल है, आपको बहुत पतली नहीं लेनी है। आप इसमें थोड़ा सा जो मोटा धागा अगर लेंगे तो उसमें डिज़ाइन बहुत अच्छे से सुंदर बन के तैयार होगा और जो जाली है उभर के आएगी। अगर आप पतला धागा इसमें लगाएंगे तो वो जो चेन है वो इतनी अच्छी इसमें उभर के नहीं आएगी। ये देखिए मैंने बुन लिए सारे फंदे और लास्ट से पहले एक फंदा बढ़ाया था तो एक का डबल 2 फंदे छोड़े थे। अब मैंने दूसरा फंदा बढ़ाया है तो 2 का डबल 4 हो गया, तो 4 फंदे हम यहाँ से छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। और सारे फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुनते हुए चले जाना है क्योंकि हम हैं उल्टी तरफ और उल्टी तरफ सारे फंदों को हमें उल्टा बुनना है। जो चेन वाला फंदा है उसे थोड़ा सा लूज़ करके बुनेंगे और जो जाली वाला फंदा है उसे हम ऐसे ही बुन लेंगे। एक जाली का फंदा होगा, एक चेन का फंदा होगा, तो सभी को उल्टा उल्टा बुन लेना है। ये देखिए जो चेन है वो बननी शुरू हो चुकी है और वो उभर के हमें अच्छे से नज़र आ रही है। तो ये देखिए जो चेन है, एक जाली है, एक चेन है। तो हर पत्ती में इसी तरह से डिज़ाइन बनेगा, चेंज नहीं होगा। अब हम पहला फंदा फिर से उतार लेंगे। पहला फंदा उतार लिया, धागे को किया आगे। ये 2 हमारे पास बढ़े हुए फंदे हैं तो इनको उल्टा बुनना है। ये देखिए हमारे पास चेन आ गई है। चेन को बुनने के लिए हम एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे और इसे हम सीधा बुन लेंगे। ये देखिए एक फंदा हमारा बढ़ गया और चेन बन गई। अब हमें 2-2 फंदों को बुनना है, थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे और उन्हें सीधा बुन लेंगे। ये देखिए मैंने सिप को भी सीधा बुन लिया।
अब फिर से थ्रेड को आगे करेंगे और जाली का और जो चेन का फंदा है थोड़ा सा लूज़ करना है और इन्हें एक साथ सीधा बुन लेना है। तो देखिए इस तरह से जो हमारी चेन है वो बनती हुई चली जाएगी। अब फिर से एक जाली का फंदा है और एक चेन का फंदा है, दोनों को एक साथ बुन लेना है। ये देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारे बढ़े हुए फंदे हैं, यहाँ से हमारे फंदे बढ़ रहे हैं। ये 2 फंदे बढ़ रहे थे, अब ये एक फंदा हमने अभी बढ़ाया है, 3 फंदे हमारे बढ़ चुके हैं। तो उसका डबल हमें लास्ट से छोड़ना है। पहला फंदा हमें बढ़ाया था तो 2 छोड़े थे, फिर दूसरा फंदा बढ़ाया था 4 छोड़े, अब हमने तीसरा फंदा बढ़ाया तो हम 6 फंदे छोड़ देंगे। तो जैसे जैसे आगे एक फंदा बढ़ता हुआ चला जाएगा वैसे वैसे यहाँ से हम 2-2 करके फंदे छोड़ते हुए चले जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह से बनकर तैयार होता चला हुआ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो हमारे फंदे हैं ये फंदे हमारे बढ़ रहे हैं, तो ये फंदे बढ़ रहे हैं तो हमें 2-2 करके पीछे से छोड़ने हैं फंदे। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने ऑलमोस्ट 60% कंप्लीट कर लिया है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 फंदे मैंने यहाँ पर छोड़ लिए हैं। 22 फंदे मैंने छोड़ लिए हैं देखिए, और यहाँ पर हमारे पास 11 फंदे बढ़ गए हैं। 22 का आधा कितना होता है 11, तो 11 फंदे हमारे पास यहाँ पर बढ़ गए हैं। तो पहला फंदा हम उतार लेंगे और जितने भी बढ़े हुए फंदे हैं सबको हमें उल्टा उल्टा बुनना है। ये देखिए सबको बुन लिया। अब यहाँ से हमें फिर से एक फंदा बढ़ाना है, फिर से एक फंदा हम बढ़ाएंगे और चेन को सीधा बुन लेंगे। ये देखिए 11 फंदे हमने पहले बढ़ा लिए थे, 12वां फंदा हमने एक और बढ़ा लिया, तो ये 12वां फंदा बढ़ गया। 12 का डबल होता है 24, तो पहले हमने 22 फंदे छोड़े थे, अब हमें 2 फंदे और छोड़ने हैं। ये देखिए एक जाली का और एक चेन का डिज़ाइन है, इसे हमें सीधा बुनना है। ये देखिए बुन लिया। तो यहाँ तक मैंने पहले फंदे छोड़ दिए थे, अब 2 फंदे और छोड़ देंगे तो टोटल हो गए 24 फंदे। तो जो जैसे एक फंदा बढ़ाना है उसका डबल हमें छोड़ना है। अब हम आगे उल्टी तरफ सारे फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनना है। इसको थोड़ा सा लूज़ करेंगे, जो चेन का फंदा है उसे थोड़ा सा लूज़ करके बुनना है उल्टी तरफ से, और बाकी सारे फंदों को भी ऐसे ही बुन लेना है उल्टा उल्टा। ये देखिए अब फिर से आ गए हम सीधी तरफ। पहला फंदा उतारना है और जितने फंदे बढ़ गए हैं सबको ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनना है अभी। तो हमारे 12 फंदे बढ़ चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है, 12 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। अब हमें एक फंदा फिर से बढ़ाना है। ये देखिए एक फंदा हम फिर से बढ़ा लेंगे, एक फंदा हमारा बढ़ गया, तो 13 फंदे हमारे बढ़ गए। और लास्ट के ये 2 फंदे भी हम छोड़ देंगे, तो टोटल हमने 26 फंदे छोड़ दिए। तो 13 फंदे हमारे बढ़े थे, 13 का डबल होता है 26, तो 26 फंदे हमने छोड़ दिए और बाकी फंदों को ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लेना है। अब हम आ गए हैं फिर से सीधी तरफ, और ये देखिए मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो हमारे फंदे हैं वो बढ़े हुए फंदे हैं और यहाँ तक हमने फंदे छोड़ दिए।
तो टोटल हमने 26 फंदे छोड़े हैं। हमने 28 फंदों से डिज़ाइन अपना शुरू किया था और यहाँ तक हमने 26 फंदे छोड़ दिए हैं। और यहाँ पर हमारे पास 2 फंदे और बड़े हुए फंदे हैं। तो अब हमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ तक मैंने फंदे छोड़े हैं, मैं गिन लेती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 फंदों तक हमने छोड़ लिया। 28 फंदों से हमने शुरू किया था। तो अब हमें जितने भी हमारे पास फंदे बढ़ गए हैं वो सारे हमें घटाने हैं। यहाँ पर आपको जितने भी आपके फंदे बढ़ गए हैं, 13 फंदे हमारे यहाँ पर बढ़े हुए थे, तो 13 फंदे हमें घटाने हैं। सिर्फ हमें 28 फंदे ही रखने हैं। ये देखिए यहाँ से फंदों को घटाना शुरू करते हैं। एक फंदा घटा लिया, 2 को एक साथ बुन लेना है तो एक फंदा घट जाएगा और इस फंदे को दूसरे फंदे के साथ बुन लेना है, एक फंदा फिर से घट गया। 3 फंदे हमने घटा लिए, दोनों को एक साथ बुन लीजिए, 4 फंदे घट गए। ये 5 फंदे हमारे घट गए, दोनों के साथ एक साथ बुन लेंगे, 6 फंदे हमारे घट गए। फिर से दोनों को एक साथ बुन लीजिए, 7 फंदे हमारे घट जाएंगे। तो इसी तरह से हमने जितने भी हमारे पास फंदे बढ़ गए थे सबको घटा लेना है। तो हमें सिर्फ 28 फंदे ही रखने हैं। 28 फंदों के अलावा जितने भी आपके पास फंदे बढ़ जाएंगे सारे आपको घटाने हैं। तो यहाँ मेरे पास 13 फंदे बढ़े थे, तो 13 फंदे मैंने घटा लिए। 13 फंदे मैं घटा लेती हूँ सारे। ये देखिए लास्ट आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा, जो लास्ट हमारे पास चेन बनी थी, ये देखिए लास्ट जो चेन का फंदा है, ये देखिए हमारे पास 28 फंदे हो गए। गिन लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28। तो हमारे पास टोटल 28 फंदे ही रह गए हैं। 28 फंदों से ही हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। तो जितने भी 13 फंदे हमारे बढ़ गए थे, 13 के 13 फंदे हमें घटा देने हैं। तो एक चेन है, चेन के साथ एक फंदा आएगा, तो इससे भी थोड़ा आइडिया आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, सारे फंदों को हमें पहला फंदा उतार लिया और सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है। यहाँ पर हमें 2 फंदों को नहीं बुनना है क्योंकि अब हम दूसरी पत्ती बनाने के लिए दूसरा कलर ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमें एक सिलाई उल्टे उल्टी बुननी है। सारे फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुनते हुए चले जाना है, सीधी तरफ से भी। सारे फंदों को ऐसे ही बुन लेते हैं। ये देखिए सारे फंदों को हमने बुन लिया। अब हम आ गए हैं उल्टी तरफ। अब हमें दूसरी पत्ती का डिज़ाइन बनाना है, तो उसके लिए दूसरे कलर का हम जो धागा है वो यूज़ करेंगे। तो उल्टी तरफ से हम सारे फंदों को 28 के 28 फंदों को हम दूसरे धागे से बुन लेंगे। ये धागा निकल गया है तो इसको थोड़ा सा पहले ठीक करेंगे। और सारे फंदों को हम इसी तरह से बुन लेंगे।
सारे फंदों को मैंने बुन लिया है दूसरे थ्रेड से, और दूसरे पत्ते का डिज़ाइन में बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे हमने वाइट कलर के पत्ते का डिज़ाइन बनाया है। तो इस तरह से हम पत्तियाँ बनाते हुए चले जाएंगे और हमारा सर्कल शेप में जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट होता हुआ चला जाएगा। तो आप इसमें कोई भी डिफरेंट कलर ले सकते हैं, लेकिन जो थ्रेड है वो थोड़ा सा आपको मोटा लेना है। अगर आप पतले थ्रेड से बनाएंगे जो ये जाली वाला डिज़ाइन है वो भर कर नहीं आएगा। सो व्यूअर्स, अगर आपको कुछ भी डाउट है, पूछना है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।